एबीएस के साथ में स्टार्ट करता है ना, अब ये वाला तो हो ही चुका है चैप्टर। चलो अभी एबीएस के साथ में स्टार्ट करते हैं एसिड्स। भैया एसिड्स क्या होते हैं? एसिड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लाइक एक तरीके से केमिकल्स होते हैं जो हमेशा H+ को डिपार्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? H+ को डिपार्ट करते हैं। अब ये H+ को डिपार्ट करते हैं तो मतलब इनमें H होना मैंडेटरी है। मैंने बोला देखो अगर अपन सबसे पहले समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कैसे समझेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड? देखो एक तो हो रहा होता है तुम्हारा सोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है, एक कैसे हो रहा होता है? सोर्सेस के बेसिस पे। देन एक हो रहा होता है तुम्हारे लाइक ऑक्सीजन और नॉट के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में एक हो रहा होता है तुम्हारे किसके बेसिस पे भाई? स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ से एक हो रहा होता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है। एक हो रहा होता है फिर तुम्हारा बेसिसिटी के बेसिस पे, ठीक है, बेसिसिटी के बेसिस पे भी समझ लेंगे। चलो तो अपन इन चारों बेसिस पे एसिड्स को थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि भाई इनका क्या क्लासिफिकेशन है। मैंने बोला सबसे पहले तो देखो तुम्हारे जो यहाँ पर से सोर्सेस के बेसिस पे दो तरीके के एसिड्स होते हैं, एक तो भाई ऑर्गेनिक होते हैं और एक तुम्हारे कैसे होते हैं भाई? एक लेकर के आपके सर यहाँ पर से हो रहे होते हैं ऑर्गेनिक के अलावा मिनरल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वो होंगे, देखो तुम जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें लेकर के कार्बन होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर से हमने बोल दिया इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3COOH, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से एक और एग्जाम्पल हो जाएगा HCOOH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। लेकिन क्या भैया अगर कार्बन हुआ तो लेकर के वो होगा ही होगा एक तुम्हारा लेकर के लाइक ऑर्गेनिक एसिड। ऐसा नहीं है, देखो जैसे H2CO3 की एग्जांपल की बात करते हो, ये कार्बोनिक एसिड होता है, एयरेटेड ड्रिंक्स में होता है, समझ रहे हो? जो तुम्हारी लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो रही होती है ना, एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, ये उनके अंदर हो रहा होता है। लेकिन ये मिनरल है तो ऐसा नहीं है कार्बन होगा तो होगा ही होगा वो, लाइक एक तरीके से तुम्हारा यहाँ पर से एक ये यहाँ पर तुम्हारा लेकर के प्रॉपरली एक ऑर्गेनिक एसिड होगा ही होगा, ठीक है। और मिनरल की और भी बात करते हैं तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, उसके बाद में H2SO4 हो गया, ये भी कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलो अब मैंने बोला आगे बढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन और नॉट। भैया ऑक्सीजन है या नहीं है? भैया ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा ऑक्सी एसिड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है तो हो जाएगा ऑक्सी एसिड, एग्जांपल होगा HNO3, ठीक है। अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, सेम वे H2SO4। भैया ऑक्सीजन नहीं है, अगर लेट सपोज ऑक्सीजन नहीं है तो मैंने बोला ये हो जाएगा हाइड्रासिड, ठीक है। हाइड्रासिड जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे HCl, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी आप आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ से स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखो एक वीक होते हैं, वीक में तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो किस किस का? यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ CH3COOH, देन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ HCOOH, ठीक है। ये हो गया भैया कुछ एग्जांपल। अच्छा उसके बाद में भैया अगर हम लोग बात करेंगे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग में तो बस भाई तुम्हारे को तीन याद रख लेना है, HCl हो गया भैया, HNO3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में भैया H2SO4 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं बेसिसिटी। अब बेसिसिटी सेज दैट कि भाई एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस को डिपार्ट कर रहा है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन आयंस को डिपार्ट कर रहा है, ये तुम्हारी बेसिसिटी है। तो मैंने बोला यार देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना, यहां पर से कितने हाइड्रोजन आयंस को डिपार्ट कर रहा है यही बात कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे। तो भाई देखो सी अगर हम लोग बात करें लेट सपोज HCl की, तो ये तो तुम सीधा कह दोगे एक है तो एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोनो एसिडिक, ये क्या हो जाएगा? मोनो एसिडिक, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर हम बात करेंगे किसकी? H2SO4 की। अब इसमें तुम देखोगे सी ये यहां पर से क्या है? SO4 माइनस है, ठीक है। जो दिख रहा है उसके बेसिस पे बात मत करना, जो दिख रहा है उसके बेसिस पे नहीं। यहां से अगर तोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2H+, तो ये कितना हो गया भाई? जिसकी 2 हो गई। और यहां से हम लोग बात कर सकते हैं ये है डाई मोनो, अबे मोनो एसिडिक क्यों लिख दिया? मोनो बेसिक लिखो ना, मोनो बेसिक, ठीक है। यहां से ये डाई बेसिक हो गया, ठीक है, डाई बेसिक एसिड, ठीक है। ये मोनो बेसिक एसिड था और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लेकर के अभी ये यहां पर से हो जाएगा भैया हमारा, अगर तुम देखोगे ये हो जाएगा हमारा डायबेसिक एसिड, ठीक है। अब मैंने बोला देखो सुनो, अगर हम लोग बोलते हैं ये H2SO4 भी हो गया, चलो अच्छा अब वी जस्ट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं H3PO4 की, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है भाई 3, तो यहां से ये क्या हो गया भैया? ट्राइबेसिक एसिड हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? लेकिन भैया आप क्या जितने दिख रहे हैं उस हिसाब से बात करेंगे? नहीं सर, अगर मैं बात करूं किसकी? CH3COOH की। अब इसको भी क्या करना होता है ना, पहले तोड़ना होता है। ये कैसे बनेगा देखो तुम्हारा, सुनो, ये बनेगा एक CH3COO माइनस और एक H+ बनेगा सिर्फ। तो अगर एक H+ है तो ये क्या हो जाएगा भैया? मोनो बेसिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोनो बेसिक, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। चलो बहुत बढ़िया। अगर इसकी बेसिसिटी भी 1 निकलने वाली है तो ये वाली चीज भी क्लियर होगी। अच्छा उसके बाद में भैया हमारे पास में लेकर के क्या हो रही है ना, लेकर के तुम्हारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ रही है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखो यार, मैं फालतू समय बर्बाद कराऊंगा नहीं, प्लीज अच्छे तरीके से लिखते चलना, क्योंकि अपने पास में बहुत कम समय है और ये फॉर्मूले एक बार देख लिए तो तुम्हारा पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। देखो मैंने बोला अगर तुम M+ एसिड कराते हो, ठीक है, तो तुम्हारा हमेशा क्या बनता है लेकर के? सॉल्ट प्लस H2 बन रहा होता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस H2। अब मैंने बोला अगर इसी में तुमने MO या फिर MOH करा दिया, मतलब क्या जोड़ दिया? O2 या फिर OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? MO2 या फिर लेकर के MOH, जिसमें अगर तुमने एसिड डाला तो तुम्हारा क्या बनेगा? यहाँ पर से सॉल्ट बनेगा। अब तुमने जोड़ा क्या था? यहाँ पर O2 जोड़ा था, ठीक है, O जोड़ा था ना कुल मिलाकर के, ठीक है, या फिर यहाँ पर से क्या जोड़ा था? O2 जोड़ा था, OH जोड़ा था, तो तुम्हारे यहाँ पर भी वही सेम चीज को जोड़ दो, H2O बन जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को अपन
क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारे को ये चीज भी पता होनी चाहिए। MO, ठीक है, MO जो तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारा क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तुम्हारे बेसिस हो रहे होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड तुम्हारे बेसिस होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड स्पेसिफिकली तुम्हारे एल्कली टाइप ऑफ बेसिस होते हैं विच आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला भाई कि अगर इसके चीज में अगर हम CO2 और जोड़ देते हैं, लेट्स सपोज हम इसमें CO2 और जोड़ रहे हैं, तो मैंने बोला देखो MO2 में अगर तुम CO2 ऐड करोगे, ठीक है, तुम क्या कर देते हो, MO2 में अगर लेकर के CO2 ऐड करोगे क्या बनेगा, MCO3 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के अगर MO2 में तुम लोग क्या कर देते हो, लाइक MOH में CO2 जोड़ देते हो, तो ये क्या बनेगा, MHCO3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने बोला देखो यार यहाँ पर से कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, इसको MO रख दो भाई, MO2 नहीं रखो, MO रख दो, ठीक है। तो मैंने बोला देखो सुनो, यहाँ पर से अगर हम MCO3 कोई भी कार्बोनेट है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास कोई बाई कार्बोनेट है, उसमें अगर हम लोग एसिड डाल रहे हैं, देखो पहले क्या बनना था भैया, सॉल्ट बनना था प्लस H2O बनना था। अब देखो क्योंकि यहाँ पर तुमने CO2 जोड़ दिया, अब ये कार्बोनेट है, ठीक है, तुमने एक CO2 जोड़ा, भाई इधर पे CO2 लिख दो, उसमें क्या है। सेम भी अगर भैया हमारा MSO3 होता यानी सल्फाइड होता और MHSO3 यानी बाई सल्फाइड होता, इसमें एसिड डाल रहे होते, तो मैं बोलूंगा देख पहले क्या बनना था, सॉल्ट बनना था, ठीक है, सॉल्ट बना लो, H2O बनना था, H2O बना लो। अच्छा उसके बाद में अगर यहां पर से एक SO2, लाइक जब तुमने CO2 जोड़ा था CO2 लिख दिया, अब जब एक SO2 जोड़ा है तो भाई साहब यहां से भी एक SO2 लिख दो। अच्छा उसके साथ साथ अगर हम लोग बोल रहे थे कि हमारा MO प्लस एसिड, ठीक है, गिव्स अस व्हाट, ये हमारे को लेकर के सॉल्ट प्लस लाइक H2O दे रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर से बोला अगर मैं इसको MS कर दूं, सल्फाइड कर दूं, क्या कर दूं भाई, सल्फाइड कर दूं, तो कहना है जैसे एसिड के साथ में रिएक्ट करने पे ये मेरे को सॉल्ट ही देगा। लेकिन बस अब यहां से क्योंकि जब O था तो O लिख रहे थे तो हमने H2S लिख दिया, अगर S है तो S लिख दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहां से तुम्हारी सारी की सारी रिएक्शंस बन जाती है। चलो भैया एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हारे को सारी करा भी दे रहा हूं। अगर लेट सपोज तुम लोगों ने क्या उठाया भाई, लेट सपोज हम लोगों ने बात की भैया, यहां पर से आप उठा के लेकर के आते हो Na, और Na में तुम डालते हो HCl, तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, NaCl, और यहां से प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा लेकर के H2, ठीक है। अब मैंने बोला इसी को तुमने अगर Na2O कर दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर इसमें डालते हो, चलो ठीक है, Na2O नहीं, हम इसको NaOH करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको NaOH करेंगे, ठीक है। अगर हमने मान लो इसको लेट सपोज NaOH कर दिया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड NaOH, चल जा भाई क्यों नहीं चल रहा, यस, अरे यार फिर चार्ज करो, हर चैप्टर में एक बार चार्ज करना इज मैंडेटरी, हर चैप्टर में एक बार चार्ज करना इज मैंडेटरी। बताओ भाई क्या कह रही है चैट। हम्म, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करा तो था यार अपन ने, है ना, वो तो किया था अपन ने, ऐसा ऐसा तो है नहीं, नहीं किया था, किया तो था। कल पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल, ठीक है। चलो तो हमने बोला भैया NaOH, अरे मान जा यार, चल जा भाई, चलो नेक्स्ट पेज से अपन करते हैं इसको, यस, ठीक है। तो अगर जब हमारे पास में ये Na था और इसमें हम HCl रिएक्ट करा रहे थे तो हमारा NaCl प्लस H2 गैस बन रही थी। अब मैंने बोला अगर इसको मैं NaOH कर देता हूं, ठीक है, तो अगर इसमें मैं HCl डालूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस मेरा H2O बन रहा होगा। अब मैंने बोला लेट सपोज मैं इसको क्या कर देता हूं, NaHCO3 कर देता हूं, इसमें HCl डालूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O और प्लस मेरा CO2 मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मैं मान लो लेट सपोज इसको CO2 की जगह SO2 ऐड कर देता तो मेरा NaHSO3 बन जाता, प्लस HCl करूंगा तो यहाँ से मेरा NaCl प्लस मेरा H2O और यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा भाई, SO2 बन जाएगा। उसके बाद में भैया अगर लेट सपोज मैं मान लो यहां पर से लेकर के इसमें NaOH की जगह या फिर मैं मान लेता कि मैं इसको Na2O कर रहा होता, ठीक है, तो अगर मैंने मान लो ये किया होता सेम रिजल्ट आता। तो मैंने बोला अब मैं अगर इसको Na2S कर देता हूं, ठीक है, तो मैं अगर इसमें HCl ऐड करा रहा हूं, भाई एक बार इसको चेक कर लेना सही है फॉर्मुला के नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको कर रहा हूं, सही है ना, Na2S ही तो होता है, नाइट्रोजन लाइक सोडियम सल्फाइड होता भी है कुछ, एक सेकंड हो जाओ चेक कर लेते हैं, कोई गलत नहीं होनी चाहिए चीज, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सोडियम सल्फाइड सही है ना, क्यों भाई, यस सर, सोडियम सल्फाइड सही तो है, सही तो है बे, Na2S, ठीक है।
चलो ठीक है, तो हमने बोला अगर इसके साथ रिएक्शन करा दे तो ये हो जाएगा मेरा NaCl, ठीक है, NaCl प्लस H2S, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया गाइस, तो यहां से हमारी ये सारी चीजें हमारे को क्लियर हो गई भैया। अच्छा, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेस की बात करेंगे। बेस में क्या सीन है, सीन अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पर से सी होता क्या है, यहाँ पर से लेकर के जो बेस होते हैं, ठीक है, वो लेकर के कैसे होता है कि भाई सी इनमें OH माइनस आयंस को ये लेकर के डिपार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनकी जो है ना लेकर के एसिडिटी होती है। तो अगर तुम एसिडिटी के बेसिस पे बात कर रहे हो, इसमें लफड़ा अलग है, जो दिखता है वो होता है। ठीक है, तो मैंने बोला देखो सी, अगर एक तुम्हारा मोनो एसिडिक बेस होगा, ठीक है, कुछ 3-4 तरीके के होंगे। देखो, एक तो मोनो एसिडिक बेस होगा, एक तुम्हारा लेकर के डाई एसिडिक बेस होगा, उसके बाद में लेकर के नेक्स्ट क्या आएगा भाई, तुम्हारा ट्राई एसिडिक बेस होगा। क्या होगा भाई, ट्राई एसिडिक बेस होगा। तो मैंने बोला अगर इसके बेसिस पे तुम बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा NaOH हो जाता है। डाइएसिडिक बेस की बात करते हो, CaOH2 हो जाता है। और उसके बाद में लेकर के अगर हम ट्राई एसिडिक बेस की बात करते हैं तो ये तुम्हारा FeOH3 या फिर लेकर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH3 हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई भैया। तो अब तुम एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसकी जान रहे होते हो बेस की, ठीक है, बेस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी तो तुमको पता ही है, ठीक है। क्यों, बेस की मैं बता दूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ, करते हैं अपन इसको भी, इसका बंदोबस्त बिठालते हैं। यस सर। हम्म, चलो आओ। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज तुम जानते हो भाई, जब ये लेकर के एसिड के साथ में लाइक लेकर के रिएक्ट करता है, एसिड प्लस बेस तुम्हारे को क्या दे रहा होता है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा होता है। ठीक है, ये वाली चीज तो भैया हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर तुम लोग यहाँ पर से बेस को रिएक्ट करा देते हो किसके साथ में, एक लेकर के बेस को रिएक्ट कराया भैया हमने, लेट सपोज CO2 के साथ में, ठीक है, तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, रिमेंबर दैट हमेशा कि भाई इधर पे भी तुम्हारे को सॉल्ट प्लस वाटर ही देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम रिएक्शन करा देते तो हम लोग क्या मिल रहा होगा, देखो सी, अगर हम लोग ने लेट सपोज करा दिया NaOH का रिएक्शन किसके साथ में, CO2 के साथ में, ठीक है, तो अगर तुम इसका रिएक्शन करा तो तुम्हारे को मिलेगा Na2CO3, ठीक है, और प्लस मेरे को H2O मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम लोग बेस की रिएक्शन अगर मान लो कोई अमोनियम सॉल्ट के साथ करा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि NaOH प्लस मेरा हो गया NH4Cl, तो ये चीज तो तुमको पता ही होगी, ठीक है, कि तुम्हारे को यहां पर से क्या मिलता है भाई, एक सॉल्ट, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये वाली रिएक्शन आएगी, ये क्या होता है, NaCl प्लस H2O प्लस मेरे को अमोनिया गैस मिल जाएगी, ठीक है, NH3। उसके बाद में भी अगर हम लोग एक आखिरी रिएक्शन की बात करें कि अगर तुम किसी मेटेलिक सॉल्ट में करा रहे हो, अगेन ये तुम्हारी कहना, ये जो दो रिएक्शन अभी मैंने कराई, ठीक है, यहां पर से डायरेक्ट सपोज अगर हम रिएक्शन ले लेते हैं CuSO4, ठीक है, प्लस हम लोग बोल देते हैं NaOH, ठीक है, तो हमारे को क्या क्या मिलता है, यहां पर से लेकर के Na2SO4 मिल जाता है और प्लस लेकर के CuOH2 विच इज द PPT। तो ये जो दो रिएक्शन मैंने लास्ट वाली कराई है, ठीक है, ये जो दो रिएक्शन मैंने लास्ट वाली कराई हैं, ये लेकर के क्या है भाई तुम्हारी, ये यहां पर से आ रही होती है भैया हमारी किसमें, एनालिटिकल चैप्टर में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में भैया अगर अभी हम लोग बात करेंगे किसकी थी, बेसिस में इतनी चीजें तो डन हो ही गई। अभी हम लोग अब पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल क्या कह रहा होता है, सी, इसमें लेकर के यहाँ पर 7 वैल्यू होती है न्यूट्रल, और यहाँ से ये 0 से 14 वैल्यूज तक का स्केल होता है। अगर तुम 0 से 7 से 14 जाते हो, तुम्हारी एल्कलाइन प्रॉपर्टीज जो ना लेकर के बढ़ रही होती है, क्या बढ़ रही होती है, एल्कलाइन प्रॉपर्टीज। भैया अच्छा, एक छोटी सी बात बताना भूल गया था, एल्कलाइंस क्या होता है, सी, एल्कलीज क्या होता है लेकर के, यहाँ पर से जो एल्कलीज होते हैं, ठीक है, यहां पर से सी, बेसिस तो क्या क्या डिपार्ट कर सकते थे भैया, बेसिस दो चीजें डिपार्ट कर सकते थे, O2 माइनस या फिर तुम्हारा OH माइनस। अगर ये O2 माइनस करते तो अकेले बेसिस होते, लेकिन OH माइनस कर देते तो ये एल्कली हो जाते। ठीक है, क्या भैया एल्कली बेसिस होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई साहब, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लाइक बेसिस होते हैं। स्पेशल चीज क्या, ये होता है तुम्हारे वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, क्या होता है भाई लेकर के वाटर सॉल्युबल हो रहा था। अच्छा ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो इसमें देखोगे एल्कलाइन प्रॉपर्टीज इस साइड राइज करती है और यहां पर से कराते हो तो तुम्हारी यहां पर से एसिडिक प्रॉपर्टीज राइज कर रही होती हैं। ठीक है, अब भैया एक और लेकर के इंडिकेटर वाला लफड़ा है, मैं बोलूंगा सी, अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, अगर तुम बात करते हो यहां पर से लेकर के किसकी लिटमस आता है सबसे पहले, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं एमओ मिथाइल ऑरेंज, और उसके बाद में फिनोप्थलीन। ठीक है, मैं फिनोप लिख देता हूं अकेला, इसके बाद में यहाँ पर एसिड लिखा मैंने, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई बेस। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना है, सबसे पहले बेस में तो लिख दिया करो BYP। BYP जैसे लिखा तो इसको कर दो ब्लू, इसको कर दो येलो, और उसके बाद में इसको कर दो पिंक। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए क्या करो, लिटमस तो रेड ही होता है, ऑरेंज को ये क्या कर देता है भाई लेकर के पिंक कर देता है, और उसके बाद में लेकर के ये यहाँ पर कलरलेस, स्पेलिंग नहीं आती भाई को उसकी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कलरलेस। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ पर से इंडिकेटर्स हो जाते हैं। एंड उसके बाद में अगर अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट के साथ। भैया सॉल्ट क्या होता है, देखो सॉल्ट में एक चीज याद रखना, इट्स द पार्शियल और द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द एसिड मॉलिक्यूल। एसिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन होता है एज अ कैटायन, और उसके बाद में एनायन होता है।
तो हाइड्रोजन का या तो टोटल या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। तो अगर फॉर एन एग्जांपल बात करें NaCl, ये क्या हो जाता है तुम्हारा लेकर के एक नॉर्मल सॉल्ट हो गया। अच्छा भैया उसके बाद में कुछ एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक बात कर रहे हो, एसिडिक मतलब H होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एन एग्जांपल बात करें NaHCO3, ठीक है, उसके बाद में लेकर के भैया हमारा बेसिक सॉल्ट मतलब OH होना जरूरी है, ठीक है। तो MgOHCl, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये वाली चीज भी डन हो गई, ठीक है। आगे समझ में, तो अपना सॉल्ट भी डन हो गया। अच्छा उसके बाद